प्रणाम भगवान। तो गुरुदेव भगवान के आदेश पर मैं सेठ भगवान की इस गुरु वंदना का हिंदी अनुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओम नमो गुरुदेवाय। ओ माय बिलव्ड आत्मा अनुभवी, व्हेन आई लुक एट यू आई सी नॉट ए पर्सन। मैं अपने देव स्वरूप गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो मेरे बहुत प्रिय आत्म अनुभवी, उनको ऑलरेडी आत्मा का अनुभव है। वो आत्म अनुभवी यानी ब्रह्म अनुभवी, यानी परमात्मा अनुभवी है, यानी वो जानते हैं कि वो ही परमात्मा है। बाकी सब थ्योरेटिकली जानते हो ना जानते हो, सुना हो ना सुना हो, पर उन्हें अनुभव में है कि वही परमात्मा है, वही आत्मा है। इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और आगे कहता कि जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो मुझे कोई व्यक्ति विशेष दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो गुरु तत्व की वंदना कर रहे हैं। गुरु तत्व की वंदना कर रहे हैं तो गुरु तत्व में गुरु का शरीर कोई मायने नहीं रखता। तत्व की वंदना हो रही है और यही असली वंदना है जो तत्व की होती है। तत्व की वंदना करें तो फिर कोई भी उनसे अलग नहीं रहता। शरीर रूपी गुरु की वंदना ये स्तुति नहीं है। फिर कहते हैं कि वो यानी आप गुरु जी, आप क्या हो? आप वही साक्षी हो, वही मौन रह के जो दृष्टा है हर नाम और रूप के। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, नाम और रूप जितने हैं ये सब असत्य के हैं, ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है। पर उनके पीछे जो चेतन साक्षी है, जो वास्तविक आत्मा है, जो वास्तविक परमात्मा है, वही सच्चा है। और मैं उसी के दर्शन आपके शरीर में कर रहा हूं। त्वम एव मैं ज्ञानादिपा, त्वम एव मैं आत्म प्रकाश। यू आर द फ्लेम ऑफ विजडम इन माई इनर केव, द लाइट थ्रू विच आई सी माई ओन सेल्फ। सो उन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो सेठ साहब ने ही कर दिया है कि आप ही हो जो एक ज्ञान की ज्ञान का भंडार, ज्ञान सारा आपके अंदर है। ज्ञान दीप आप ही हो, ज्ञान का दीपक आप में ही जल रहा है। और वही आप आत्म प्रकाश, यानी उसका प्रकाश जो है उसी से सूरज चंदा रोशन है, जिसके प्रकाश से वो प्रकाश आत्मा का, परमात्मा का आप ही हो। तो इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। आपकी प्रेजेंस में जहाँ आप होते हो, ये बार बार कह रहे हैं, मैं फिर बार बार बता दूं कि ये गुरु के शरीर को बिल्कुल नहीं कह रहे, गुरु के तत्व को कह रहे हैं। तत्व वो यानी गुरु भी वो जिसने तत्व को पहचान लिया है और जो स्वरूपस्थ है, जो तत्वज्ञ है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस में ही ये सारे उपनिषद के मंत्र, वेदांत सब अलाइव हो उठते, जीवंत हो उठते हैं, यानी समझ में आने लगते हैं। अदरवाइज मैं भी पहले था, आप भी पहले थे, परंतु जब मेरा आपसे संपर्क नहीं हुआ, संयोग नहीं हुआ, तो तब तक मैं अल्पज्ञ जीव ही अपने आप को समझता रहा। परंतु आपके सानिध्य में आकर मुझे पता चल गया कि मैं भी वही हूँ, वही तत्व हूँ, वही ज्ञान तत्व हूँ। नेति नेति इज नॉट द थ्योरी, इट डांसेस इन योर साइलेंस एंड अहम ब्रह्मस्मि इकोज इन योर एवरी ब्रेथ। तो ज्ञान की कक्षा जिन्होंने भी शुरू की होगी, जहाँ भी जो भी जिज्ञासु शुरू करता है, उन्हें पहले नेति नेति करके समझाया जाता है। यानी आप ये भी नहीं हो इसलिए इसको भी दूर करो, आप ये भी नहीं हो इसको भी दूर करो, आप ये भी नहीं हो इसको भी दूर करो। यानी आप स्थूल शरीर नहीं हो, आप सूक्ष्म शरीर नहीं हो, आप कारण शरीर नहीं हो, आप जीव नहीं हो, आप केवल शुद्ध आत्मा हो। परंतु कहते हैं
कि इसमें इस प्रार्थना में वो कहते हैं कि ये भी आपके मौन में ही डांस करती है, असल में आपके हर सांस में से निकलता है सो अहम, सो अहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये जब निकलता है तो इसमें मैं ही ब्रह्म हूँ। इसमें फिर नेति नेति की गुंजाइश नहीं रहती। नेति नेति किसी को नहीं करना, सर्वे वासुदेवा वयम, वो हो गया, पता चल गया कि सब कुछ वासुदेव ही है और नहीं। ओ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, यू डोंट जस्ट टीच अद्वैता। अब क्या कह रहे हैं कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होता है? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिसने सारे उपनिषद पढ़ रखे, श्रोत्रिय है, तभी ब्रह्मनिष्ठा पक्की होगी। केवल सुनने सुनाने से, कहने मात्र से तो हर ऐरा गहरा कह देगा, हाँ जी मैंने सुना है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, पर उससे क्या वो समझा कि ब्रह्म होता क्या है? उसे तो ये भी नहीं पता कि ब्रह्म और ब्रह्मा में क्या फर्क है। वो तो सोचता होगा कि शायद ब्रह्मा ब्रह्म से बड़ा होता है, क्योंकि उसमें आ की मात्रा एक्स्ट्रा लगी हुई है, तो जिसमें एक्स्ट्रा है वो बड़ा है। तो उसे तो पता ही नहीं कि ब्रह्म क्या है। तो वो अपने आप को कैसे कहेगा जब तक कि वो श्रोत्रिय नहीं है, जब तक कि उसने अपने गुरु से ये नई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तब तक वो श्रोत्रिय नहीं होगा और तब तक वो दूसरे को भी नहीं पढ़ा सकता। यू डोंट जस्ट टीच अद्वैत, आप सिर्फ अद्वैत पढ़ाते नहीं हो, आप खुद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। आप अद्वैत स्वरूप में रहते हो, आप स्वरूपस्थ हो, आप अच्छी तरह पहचानते हो, जानते हो और वहीं स्थित रहते हो, तभी आप दूसरे को अद्वैत पढ़ा सकते हो। यू आर द लिविंग उपनिषद। और क्या कह दिया, आप तो सहज समाधि में रहते हो। लिविंग उपनिषद का मतलब यही मैं समझता हूँ कि सहज समाधि में रहते हो, यानी चलते हुए, सांस लेते हुए आप तो चैतन्य अधिष्ठान हो, आप हर समय ब्रह्म हो, ये कभी भी भूल ही नहीं सकते। जिसे एक बार पक्का हो गया भगवान, वो ये चीज़ भूल नहीं सकता, क्योंकि ये भूलने की चीज़ ही नहीं है। कि वो तो इसी को याद रखेगा कि मैं हर समय अधिष्ठान हूँ, चैतन्य हूँ। यू स्माइल एंड माया मेल्ट्स, यू स्पीक एंड डुअलिटी ट्रेम्बल्स। बहुत अच्छे शब्दों में ये व्यक्त किया गया है कि आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो माया सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म के आगे माया टिक नहीं सकती। और आप बोलते हो तो सारी डुअलिटी यानी सारा द्वैत खत्म हो जाता है। जब आप बोलते हो तो पता चलता है कि स्वरूपस्थ हो, आप एक की बात कर रहे हो, एक ही बोल रहे हो, एक को ही बोल रहे हो, उसी एक को, वही सुनने वाला एक है, वही सुनाने वाला एक है। तो आप जब ये बात पक्की है तो नेचुरली सुनने वाले को भी पक्की हो जाएगी। तो इसलिए डुअलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई द्वैत शेष नहीं बचता। यू आर द स्टिल ओशन इन विच दिस लिटिल आई डिजॉल्व्स। आप वो वृहत समुद्र हो जिसमें छोटी सी एक मेरी परिच्छिन्न आई, परिच्छिन्न व्यक्तित्व मेल्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, विलय हो जाता है। यानी प्रच्छिन्नता की समाप्ति जब तक ना हो, तब तक आप ब्रह्म तत्व को नहीं समझे। ब्रह्म तत्व को समझने के बाद आप उसी समुद्र में विलय हो गए, जो ब्रह्म है, वृतात् है, उसी में है। तो नमस्ते नमस्ते पुनरअपि नमस्ते। हे गुरु, गुरुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। टू यू हु हैज नो नेम, आपको किसको नमस्कार करता हूँ? जिनका कोई नाम नहीं है। अब उसने गुरुदेव का नाम नहीं लिया क्योंकि कोई नाम नहीं है। येट होल्ड्स माइंड विद लव, फिर भी मुझे प्यार से पकड़ते हैं। एंड यू हु रेस्ट इन द आनंद स्वरूप, जो हर समय आनंद स्वरूप में ही रहते हैं। येट प्लेज इन द लीला लाइक ए लोटस इन द वाटर। उसके बाद बता दिया, क्योंकि संसार में व्यवहार करते हो तो दिखाई देते हो, तो वो कैसे, जल कमलवत है, उसकी तरह। जैसे जल कमलवत होता है, कमल ऊपर रहता है पर उसका नीचे जल से कोई संपर्क नहीं रहता,
जिसका हमारे शास्त्रों ने बहुत बार कहा है, असंगेन असंगेन शस्त्राणि छित्त्वा। सो असंग शस्त्र से जिसने आप संसार को छेदन कर दिया है, संसार को दूर कर दिया है, आप उसी तरह आनंद स्वरूप में रहते हो और जो कुछ करते हो वो केवल एक लीला है। जैसे बार बार हमने पढ़ा कि रामचरितमानस में रामचंद्र जी की वो लीला थी। लीला को देख के सती भ्रमित हो गई। लीला को देख के बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं कि ये कैसे ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं, ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। परंतु संसार में रहते हुए, व्यवहार करते हुए वो लीला तो दिखाई देगी देगी। उस लीला को भी आप ही कर सकते हो। इन योर ग्लांस आई सा मैं पूर्णता, आपके अंदर ही मुझे अपनी पूर्णता दिखाई दी। आप तो पूर्ण हो ही, मेरी भी पूर्णता आपके अंदर ही दिखाई दी, यानी मेरा और आपका विलय हो गया। यदि शिष्य भी सच्चा है, गुरु भी सच्चा है, तो ये हो नहीं सकता कि शिष्य को पूर्णता प्राप्त ना हो। और जब पूर्णता प्राप्त होगी तो वो गुरु से भेद दृष्टि में नहीं रहेगा, भेद में नहीं रहेगा, वो गुरु से अभिन्न हो जाएगा। इन योर साइलेंस आई फाउंड द अक्षरा द इम्पेरिशेबल। आपकी आपके मौन में भी मुझे उस अक्षर ओंकार का ज्ञान हुआ। कौन सा ओंकार? जो नश्वर नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। ओ माय अद्वैत वेदांति गुरु, दिस ग्रीटिंग फ्लोज नॉट फ्रॉम हिज लिप्स बट फ्रॉम द हृदय गुहा वेयर ओनली सत्य इकोस। तो अल्टीमेटली शिष्य कहता है, हे मेरे अद्वैत गुरु, अद्वैत वेदांती गुरु, जो कि हम सब जानते हैं कि हमारे गुरु श्रीकांत भगवान। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, पर उसमें इन्होंने सेठ साहब ने तो नाम भी नहीं लिखा कि गुरु को ही, क्योंकि गुरु नाम रूप से बहुत ऊपर उठ जाता है, उसका नाम नहीं होता। तो ये मेरे लिप्स से, सिर्फ मेरी होंठों से कहने वाली बात नहीं है, ये तो मेरे हृदय की गुफा से आ रहा है। और हृदय की गुफा में अंतरतम, हृदय की अंतरतम गहराइयों से आ रहा है, जहाँ केवल और केवल सत्य का निवास है, जहाँ केवल और केवल परमात्मा का निवास है। ओम तत्सत। आई बो टू दैट विच यू आर एंड इन द बोइंग आई डिजॉल्व। तो आखिर में वही आ गया कि मैं वही आपकी शरणागति में आता हूँ। आई डिजॉल्व। मैं जैसे मिश्री की डली नदी के पानी में या समुद्र में घुल जाती है, उसी तरह मैं अपने आप को उसमें डिजॉल्व करता हूँ। हे गुरुदेव, मुझे स्वीकार करो, मैं आपके अंदर, आपके ब्रह्म तत्व को और मेरे ब्रह्म तत्व का विलय हो गया। सो विलय होने दो। जय प्रणाम गुरुदेव। सो ये मेरा छोटा सा प्रयास था गुरुदेव की आज्ञा पर। अब उम्मीद है इसमें कोई त्रुटि नहीं रही होगी, और यदि कोई त्रुटि होगी तो हमारे गुरुदेव श्रीकांत भगवान उसको परिलक्षित करेंगे, ताकि मैं आगे और सुधार कर सकूं। जी भगवान, प्रणाम।